मान लीजिए आप मेरे ठीक बगल में बैठी हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपना फ़ोन देख रही हैं। कई घंटे बीत चुके हैं, शायद दिन भी। आपने आखिरी मैसेज भेजा था, लेकिन जब आप मैसेज भेजती हैं, तो वह जवाब देती है। कभी-कभी तो तुरंत, इमोजी के साथ भी। और फिर भी वह कभी भी बातचीत शुरू नहीं करती। और तभी आप सोचने लगती हैं, क्या आप मुझ में रुचि रखते हैं या आप केवल शिष्टाचारवश जवाब दे रहे हैं? अब इसे ध्यान से सुनें, क्योंकि यह आपको थोड़ा असहज कर सकता है। अगर वह आपको पहले मैसेज नहीं करती है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह आपकी परवाह नहीं करती है, और साथ ही इसका यह मतलब भी नहीं है कि वह आपकी परवाह करती है। और यही उलझन कई पुरुषों को भ्रमित कर देती है। आजकल कई पुरुषों को यह सिखाया जाता है कि अगर कोई महिला दिलचस्पी रखती है, तो उसे यह बात साफ तौर पर बता देनी चाहिए। पहले मैसेज करो, पहले कॉल करो, या फिर पहल करो। लेकिन भावनात्मक और सामाजिक वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। और अगर आप इसे नहीं समझते हैं, तो आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागते रह जाएं जिसे सिर्फ ध्यान आकर्षित करना अच्छा लगता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को खुद से दूर कर दें जो आपके लिए कुछ तो महसूस करता है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आप उम्मीद करते हैं। अब आता है विवादित हिस्सा। कई महिलाएं इसलिए पहले नहीं लिखती क्योंकि वे लिखना नहीं चाहती, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है कि यह उनकी बारी नहीं है। और यह हमेशा दुर्भावना नहीं होती। कभी कभी यह आदत होती है, कभी कभी यह डर होता है, कभी कभी यह सत्ता होती है, और कभी कभी, हाँ, यह शिष्टाचार के वेश में साधारण उदासीनता होती है। अगर आप हमेशा पहले मैसेज करते हैं और वो हमेशा जवाब देती है, तो यहाँ एक खास रिश्ता चल रहा है। एक ऐसा रिश्ता जो उसकी असल भावनाओं से ज़्यादा आपके बारे में उसकी सोच को जाहिर करता है। और अगर आप इस रिश्ते को सही से समझना नहीं सीखते, तो आप अलग अलग महिलाओं के साथ यही दोहराते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि आखिर आपने क्या गलती की। इस वीडियो का मकसद आपको महिलाओं से नफरत कराना नहीं है, न ही इसका मकसद आपको दोषी महसूस कराना है। इसका मकसद सिर्फ इस भावनात्मक खेल को समझें जो खेला जा रहा है, अक्सर बिना किसी के बोले ही। चलिए बात करते हैं, वो आपको पहले मैसेज क्यों नहीं करती, लेकिन जब आप मैसेज करते हैं तो हमेशा जवाब देती है। इसके 6 सबसे आम कारण। और जब आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे, तो आप अब और भ्रमित नहीं होंगे, आप जागरूक हो जाएंगे। 1, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने में नहीं चाहती। चलिए एक सीधी सादी बात से शुरुआत करते हैं। मानो हम कोई शांत बातचीत कर रहे हों। कई महिलाएं आपको पहले पत्र इसलिए नहीं लिखती क्योंकि वे लिखना नहीं चाहती, बल्कि इसलिए कि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनका महत्व कम हो जाएगा। हाँ, बात इतनी ही सरल है। और हाँ, यह विवादास्पद है, लेकिन यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कुछ ही पुरुष व्यक्तिगत रूप से लिए बिना स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। बचपन से ही कई महिलाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह सिखाया जाता है कि ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी दिखाने से पुरुष उनसे दूर हो सकते हैं। अगर वे पहले संदेश भेजें, ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीकी बनाएं, या भावनात्मक रूप से उपलब्ध दिखें, तो उन्हें ज़रूरतमंद समझा जा सकता है। इसलिए भले ही वे आपसे बात करना चाहें, वे संकोच करती हैं, वे इंतज़ार करती हैं, वे देखती हैं, वे आपको पहल करने देती हैं। अब एक पुरुष के रूप में आपको जो महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है, वह यह है, जब वह तुरंत रुचि और लगन के साथ जवाब देती है, लेकिन कभी पहल नहीं करती, तो इसका मतलब हमेशा आकर्षण की कमी नहीं होता। कभी कभी यह भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखने की एक अप्रत्यक्ष रणनीति होती है। वह व्यस्त, आकर्षक और विकल्पों से भरपूर दिखना चाहती है, और उसके मन में पहले लिखना इस सोच के विपरीत है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह जानबूझकर आपको प्रभावित कर रही है। अक्सर यह स्वाभाविक होता है। उसे बस लगता है कि यही होना चाहिए, कि पुरुष पहल करे और स्त्री जवाब दे, कि आप नेतृत्व करें और वह आपका अनुसरण करे। और अगर आप इसे नहीं समझते हैं, तो आप उसकी चुप्पी को अस्वीकृति समझ सकते हैं, जबकि वास्तव में यह संयम है। लेकिन अब वो हिस्सा आता है जो शायद आपको थोड़ा असहज कर दे। यदि आप इस संबंध में सवाल उठाए बिना हमेशा पहले लिखते हैं, तो आप इस धारणा को बल देते हैं कि उसे कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। वह सोचती है, अगर वह मुझसे बात करना चाहेगा तो करेगा। इसलिए नहीं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम लगातार एक जैसी रही हो, भरोसेमंद, विश्वसनीय। और यह तब तक बुरा नहीं है जब तक कि यह बुरा ना हो जाए, क्योंकि समय के साथ यह स्थिति उसे पहल किए बिना ही प्रतिक्रिया प्राप्त करने की आदत डाल सकती है, और आपको लगने लगता है कि रिश्ते का सारा बोझ आपके कंधों पर है।
आप सोचने लगते हैं कि क्या वह सच में आपकी परवाह करती है या सिर्फ शिष्टाचारवश प्रतिक्रिया दे रही है, और यही शंका आपको अंदर से तोड़ देती है। यहाँ मुख्य सबक यह है, जब कोई महिला बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाना चाहती, तो वह इस बात पर ध्यान देती है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप लगातार उसका पीछा करते रहेंगे, तो उसे अपना व्यवहार बदलने की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपना संयम, अपनी गति और आत्मविश्वास बनाए रखेंगे, तो वह सोचने लगेगी कि आप पहले की तरह उसके लिए हमेशा उपलब्ध क्यों नहीं रहते। ये दिमागी खेल नहीं है, ये संतुलन की बात है। ये समझने की बात है कि सच्ची रुचि हमेशा बातचीत शुरू करने से ही नहीं दिखती, लेकिन निष्क्रिय प्रतिक्रियाओं से भी इसे बनाए नहीं रखा जा सकता। इसलिए अगली बार जब वह आपको पहले मैसेज न करे, तो तुरंत कोई निष्कर्ष न निकालें। खुद से एक समझदारी भरा सवाल पूछें, क्या मैं बातचीत का नेतृत्व सुरक्षा की भावना से कर रहा हूँ या फिर इसे खोने के डर से, क्योंकि वह इन दोनों बातों के बीच का अंतर महसूस करती है और वह उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देती है। तो क्योंकि वह जानता है कि तुम हमेशा उपलब्ध रहोगे। मैं आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं, मानो हम एक दूसरे के बगल में बैठकर बिना किसी झिझक के बात कर रहे हों। जब एक महिला को पता होता है कि आप हमेशा पहले लिखेंगे, तो उसे ऐसा करने का कोई दबाव महसूस नहीं होता। इसलिए नहीं कि वह क्रूर है, इसलिए भी नहीं कि वह तुम्हारे साथ खेल रहा है, बल्कि इसलिए कि उसके मन में तुम्हारे लिए फैसला पहले ही हो चुका है। निरंतर उपलब्धता, भले ही नेक इरादों से प्रेरित हो, एक बहुत ही विशिष्ट संदेश देती है। यह संदेश देती है कि समय, दिन या आपकी भावनात्मक स्थिति चाहे जो भी हो, आप हमेशा मौजूद रहेंगे। और जब किसी को यह पूर्ण निश्चितता महसूस होती है, तो प्रयास स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। दुर्भावना से नहीं, बल्कि सुविधा के कारण। इसे इस तरह समझिए, अगर हर बार जब चुप्पी छाए, आप उस खालीपन को किसी संदेश से भर दें, तो वह सीख जाएगी कि उसे चुप्पी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही आप दोनों के लिए ऐसा कर रहे हैं, और समय के साथ यह आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आप इस पर चर्चा नहीं करते, आप इस पर सहमत नहीं होते। यह बस एक स्थापित आदत बन जाती है। विवाद का पहलू यह है, कई महिलाएं स्थिर चीज़ों को महत्व नहीं देती। वे स्पष्ट सीमाओं वाली चीज़ों को महत्व देती हैं। जब आप हर हाल में उपलब्ध रहते हैं, तो आप अनजाने में यह संदेश देते हैं, मेरा समय लचीला है, आपका समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और भले ही वह इसे खुलकर न कहे, लेकिन यह धारणा रिश्ते को बदल देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको पसंद नहीं करती, बल्कि हो सकता है कि वह आपको बहुत पसंद करती हो। उसे आपसे बात करना अच्छा लगता है। उसे अच्छा लगता है कि आप उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं। उसे अच्छा लगता है कि आप उसे कैसा महसूस कराते हैं। लेकिन क्योंकि वह जानती है कि आप हमेशा उसके साथ रहेंगे, इसलिए उसे कोई जल्दी नहीं है। उसे कुछ भी शुरू करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके लिए रिश्ता टूटने का कोई खतरा नहीं है। और यहीं पर कई पुरुष गलती करते हैं। वे अधिक लिखने, अधिक ध्यान देने और तेज़ी से जवाब देने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर कि इससे अधिक रुचि पैदा होगी। लेकिन अक्सर इसका उल्टा होता है। अत्यधिक उपलब्धता रहस्य को कम कर देती है, और रहस्य के बिना जिज्ञासा नहीं रहती। एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें, जब आप कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, सज्जा के तौर पर नहीं, बल्कि इसलिए कि आपकी भी अपनी ज़िंदगी है, तो वह इस बात को नोटिस करती है। वह सोचने लगती है कि आप अब पहले की तरह अक्सर क्यों नहीं लिखते हैं, आप हमेशा मौजूद क्यों नहीं रहते। और यह सवाल बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब पहली बार वह लिखना शुरू करने के बारे में सोच रही है। यहाँ सबक यह नहीं है कि आप ठंडे या दूर हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपने समय का सम्मान करना सीखें। सिर्फ इस डर से हर समय उपलब्ध न रहें कि वह आपको छोड़कर चली जाएगी। जब आप खुद को प्राथमिकता देते हैं, जब आपके जीवन में एक ढांचा और प्राथमिकताएं होती हैं, तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। और यहाँ मुख्य बात यह है, एक महिला तब पहले नहीं लिखती जब उसे पता होता है कि उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब उसे यह एहसास होता है कि आपका ध्यान असीमित नहीं है, कि आपकी उपस्थिति मूल्यवान तो है, लेकिन निश्चित नहीं है, तो उसके भीतर कुछ हलचल मच जाती है। इसलिए नहीं कि आप हेर फेर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि अब संतुलन स्थापित हो गया है, और संतुलन में ही सच्चा स्वार्थ उभरने लगता है। 3, क्योंकि उसे ध्यान आकर्षित करना पसंद है, ज़रूरी नहीं कि आपको। मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो कई पुरुष महसूस करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे स्वीकार करने की हिम्मत करते हैं। और मैं यह बात आपको शांत भाव से, बिना किसी नाटकीयता के, दो लोगों के बीच एक ईमानदार बातचीत की तरह बताऊंगा। कभी कभी वो तुम्हें ढूंढती भी नहीं, क्योंकि उसे तुम्हारी याद नहीं आती।
लेकिन उसे इस बात की बहुत याद आती है कि तुम उसे कैसा महसूस कराते हो। और यह अंतर जितना दिखता है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। जब आप उसे लिखते हैं और वह जवाब देती है, तो एक ख़ास तरह का एहसास होता है। यह सिर्फ बातचीत नहीं होती, यह एक तरह की पुष्टि होती है। यह जानना होता है कि कोई उसके बारे में सोच रहा है, कोई जानना चाहता है कि वह कैसी है, कोई उसे चुनता है, भले ही कुछ मिनटों के लिए ही सही। और कई लोगों के लिए यह एहसास सहज, परिचित, यहाँ तक कि ज़रूरी हो जाता है। लेकिन इसका हमेशा यह मतलब नहीं होता कि कोई गहरा रिश्ता बन गया है। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि बातचीत को आप ही आगे बढ़ाते हैं, पहल करते हैं, सवाल पूछते हैं और विचारों का प्रवाह बनाए रखते हैं, तो आप गलत नहीं सोच रहे हैं। यह स्थिति अक्सर तब पैदा होती है जब किसी को ध्यान आकर्षित करना अच्छा लगता है, लेकिन खुद ध्यान आकर्षित करने की इच्छा नहीं होती। और अब आता है विवादास्पद, लेकिन समझने के लिए आवश्यक हिस्सा। कोई व्यक्ति रुचि दिखा सकता है, लेकिन फिर भी आगे निवेश करने की इच्छा न रख सकता है। वह आपके साथ हंस सकती है, दोस्ताना व्यवहार कर सकती है और सहज लग सकती है। लेकिन अगर वह कभी खुद पहल करके आपसे बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं करती, तो इसका कारण यह है कि उसे बिना किसी प्रयास के ही ध्यान मिलता है। यह उसके बुरे होने या जानबूझकर किसी का इस्तेमाल करने के बारे में नहीं है। अक्सर यह अनजाने में होता है। वह बस आपके आने जाने की, आपके भावनात्मक रूप से उत्तेजित करने की आदी हो जाती है। और जब ऐसा होता है, तो पहल करने की इच्छा गायब हो जाती है, क्योंकि इनाम तो वैसे भी मिल जाता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ हो। आप कुछ साझा करने के लिए उसके बारे में सोचते हुए या स्वाभाविक रूप से लिखने लगते हैं। वह जवाब देती है। बातचीत सहजता से चलती है। सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जब फिर से सन्नाटा छा जाता है, तो आप ही होते हैं जिसे तोड़ने की तीव्र इच्छा होती है। और वह इंतज़ार करती रहती है। यह थका देने वाला है। और यह थका देने वाला इसलिए है क्योंकि भीतर अंदर आपकी अंतरात्मा पहले से ही समझ चुकी है कि तराजू संतुलित नहीं है। इसका उद्देश्य संदेश पहुंचाना नहीं है। इसका उद्देश्य यह महसूस करना है कि क्या वास्तव में भावनात्मक आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ समझने वाली मुख्य बात यह है, जब कोई व्यक्ति केवल प्रतिक्रिया देता है लेकिन पहल नहीं करता, तो अक्सर वह आपकी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया कर रहा होता है, न कि आपके प्रति अपनी स्वयं की ऊर्जा उत्पन्न कर रहा होता है। और इससे एक ऐसा संबंध बनता है जो केवल एक पक्ष के प्रयास पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि वह आपसे बात करना पसंद नहीं करती। बात यह है कि उसे बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। और जब किसी को आपकी गैर मौजूदगी का एहसास नहीं होता, तो उन्हें आपसे संपर्क करने की कोई जल्दी नहीं होती। यह कोई निंदा नहीं है, यह जानकारी है। ऐसी जानकारी जो आपको नियंत्रण वापस दिलाती है। क्योंकि जब आप यह समझ जाते हैं कि आप जो ध्यान देते हैं वह मूल्यवान है, तो आप उसे नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। आप खुद से यह पूछना शुरू कर देते हैं कि आप प्रचुरता की भावना से दे रहे हैं या आवश्यकता की भावना से। और इस भाग के लिए अंतिम विचार यह है, अगर वह केवल तभी आती है जब आप आते हैं, तो खुद से पूछें कि अगर आप उससे थोड़ी दूरी बना लें तो क्या होगा। सज़ा के तौर पर नहीं, खेल के तौर पर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के कार्य के रूप में। क्योंकि सच्ची रुचि केवल प्रतिक्रिया नहीं देती, बल्कि खोज भी करती है। और जब वह खोज नहीं करती, तो यह अवलोकन करने का समय होता है, आग्रह करने का नहीं। 4, क्योंकि यह आपकी रुचि के स्तर का परीक्षण कर रहा है। मैं आपको यह बात शांत और सम्मानपूर्वक बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें एक ऐसा पहलू भी है जिसे कई पुरुष देखना नहीं चाहते। कभी कभी वह आपको पहले पत्र नहीं लिखती, क्योंकि वह यह देख रही होती है कि आप बदले में उतना ही प्राप्त किए बिना कितना देने को तैयार हैं। यह कोई दुर्भावनापूर्ण खेल नहीं है, बल्कि आपकी रुचि और आपके आत्मनियंत्रण को मापने का एक मौन तरीका है। कई महिलाओं ने अपने अनुभव से सीखा है कि जब कोई पुरुष सचमुच दिलचस्पी दिखाता है, तो वह इसे जल्दी ही जाहिर कर देता है। वह पहले मैसेज करता है, वह लगातार कोशिश करता है, वह बातचीत में बना रहता है। इसलिए बातचीत शुरू करने के बजाय वे इंतज़ार करती हैं, वे देखती हैं, वे यह देखने के लिए जगह छोड़ देती हैं कि आप उसके साथ क्या करती हैं। और अब आती है सौम्य लेकिन आवश्यक आलोचना। इस चुप्पी को देखकर कई पुरुष चिंता से भर जाते हैं। वे बहुत ज़्यादा लिखते हैं। वे पूछते हैं कि सब ठीक है या नहीं। वे दिलचस्पी की पुष्टि करने की कोशिश करते हैं, और अनजाने में ही वे वह सारी भावनात्मक जानकारी दे देते हैं जो वह देख रही थी। जब आप बिना रुके, बिना दूसरे छोर की प्रतिक्रिया को समझे बार बार लिखते हैं,
तो उसे एक स्पष्ट प्रतिक्रिया मिलती है। वह मुझसे ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है। और भले ही यह बात अनुचित लगे, लेकिन यह धारणा स्थिति को बदल देती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि लय पर उसका नियंत्रण है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपको चालाकी से इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब यह है कि वह आपका आकलन कर रही है। यह आकलन कर रही है कि क्या आपका अपना कोई जीवन है? क्या आप चुप्पी सहन कर सकते हैं? क्या आपका आत्मसम्मान उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है? और भले ही कोई इसे खुलकर न कहे, ये बातें मायने रखती हैं। एक पुरुष के रूप में आपके लिए महत्वपूर्ण बात यह है, चुप्पी का मतलब हमेशा अस्वीकृति नहीं होता, लेकिन चुप्पी पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत कुछ बयां करती है। यह सुरक्षा या असुरक्षा, धैर्य या तत्परता, आत्मविश्वास या आवश्यकता को दर्शाता है। अगर हर बार जब वह आपको मैसेज नहीं करती, तो आप उस खालीपन को भरने के लिए तुरंत हरकत में आ जाते हैं, तो उसे समझ आ जाता है कि आपको अपने पास रखने के लिए उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही उसके साथ हैं। लेकिन अगर आप रुकना, गहरी सांस लेना और बिना किसी नाराज़गी के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना जानते हैं, तो कुछ बदल जाता है। वह सोचने लगती है कि आप क्या कर रहे हैं। उसे एहसास होने लगता है कि आप सिर्फ उसके इर्द गिर्द नहीं घूमते। और चलिए एक पल के लिए ईमानदारी से बात करते हैं। कई पुरुष कहते हैं कि उन्हें आपसी स्नेह चाहिए, लेकिन वे उस प्रक्रिया को सहन नहीं कर पाते जो इसे संभव बनाती है। उन्हें तुरंत संकेत चाहिए, लगातार जवाब चाहिए, निरंतर पुष्टि चाहिए। और जब उन्हें यह नहीं मिलता, तो वे अस्थिर हो जाते हैं। यहाँ की आलोचना का उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं है। इसका उद्देश्य आपको जगाना है। जो व्यक्ति स्वयं को परिपूर्ण महसूस करता है, उसे हर पल रुचि दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। वह इसे व्यक्त तो करता है, हाँ, लेकिन वह यह भी जानता है कि कब पीछे हटना है। जब वह पहले नहीं लिखती, तो कभी कभी वह यह परख रही होती है कि क्या आप एकाग्र रह सकते हैं। और यदि आप नहीं रह पाते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप खराब हैं, बल्कि इसलिए कि आपको कभी किसी ने एकाग्र रहना सिखाया ही नहीं। यह हिस्सा आपके व्यक्तित्व को बदलने के बारे में नहीं है। यह आपकी प्रतिक्रिया के तरीके को समायोजित करने के बारे में है। क्योंकि जब आप अपनी प्रतिक्रिया बदलते हैं, तो वह भी अपना दृष्टिकोण बदल लेती है। और यहीं से रिश्ते में बदलाव आ सकता है। 5, क्योंकि भावनात्मक रूप से वह उतनी प्रतिबद्ध नहीं है जितनी आप हैं। मैं आपसे ईमानदारी से और बिना किसी नाटकीयता के बात करना चाहता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे दो लोग जो पहले ही इस स्थिति से गुजर चुके हैं, उनके बीच शांत बातचीत होती है। कभी कभी वह आपको पहले मैसेज इसलिए नहीं करती क्योंकि भावनात्मक रूप से वह आपकी जैसी स्थिति में नहीं होती। इसलिए नहीं कि आप में कोई कमी है, इसलिए भी नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, बल्कि इसलिए कि निवेश का स्तर एक जैसा नहीं है। यह बात स्वीकार करना कठिन है, खासकर तब जब बातचीत शुरू करने के बाद वह सहजता से आगे बढ़ती है। क्योंकि जब कोई ध्यान से गर्मजोशी भरे शब्दों में उपस्थिति के साथ जवाब देता है, तो आप मान लेते हैं कि रुचि आपसी है। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रतिक्रिया देना और संपर्क स्थापित करना एक ही भावनात्मक आवेग से उत्पन्न नहीं होते। जब किसी व्यक्ति में गहरी रुचि होती है, तो संपर्क की इच्छा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। इस पर विचार नहीं किया जाता, न ही इसकी कोई योजना बनाई जाती है। यह केवल महसूस की जाती है। और जब सम्मान और अच्छे संवाद के बावजूद भी यह इच्छा प्रकट नहीं होती, तो दोनों पक्षों में से किसी एक के लिए चुप्पी आरामदायक हो जाती है। कई पुरुष शिक्षा को रुचि समझ लेते हैं, वे उपलब्धता के संबंध में समझ लेते हैं, और यह भोलापन नहीं बल्कि आशा है। क्योंकि जब आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप यह मानना चाहते हैं कि आपके द्वारा किए गए प्रयास का अंततः प्रतिफल मिलेगा। लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात जाननी चाहिए। वास्तविक रुचि केवल उत्तरों से ही नहीं बनी रहती, ये पहल से बनी रहती है। और जब पहल की कमी होती है, तो इसका कारण यह है कि भावनात्मक रूप से वह व्यक्ति आपके जैसी तात्कालिकता महसूस नहीं करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह खुद को बंद कर लेती है। हो सकता है कि उसे आपसे बात करना अच्छा लगे। हो सकता है आपके साथ बातचीत करने पर उसे खुशी महसूस होती हो। लेकिन उसकी भावनात्मक दुनिया जुड़ाव के इर्द गिर्द नहीं घूमती। उसके लिए आप उसके परिवेश का हिस्सा हैं, कोई केंद्रीय प्राथमिकता नहीं। और यह अंतर महसूस होता है, भले ही इसे शब्दों में व्यक्त न किया जाए। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप ही याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लिखने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो यह संयोग नहीं है। यह आपकी भावनात्मक भागीदारी की अभिव्यक्ति है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।
दुख इस बात से नहीं होता कि आप ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। दुख इस बात से होता है कि आप चुपचाप बिना किसी स्पष्ट प्रतिक्रिया के ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अब आता है वो हिस्सा जिसे स्वीकार करना मुश्किल है। कोई भी आपको उतनी ही भावनाएं देने के लिए बाध्य नहीं है, जितनी भावनाएं आप उन्हें देते हैं। और इस बात को समझना आपको उदासीन नहीं बनाता। यह आपको जागरूक बनाता है। यह आपको आदर्शवाद के बिना उन व्यवहारों को उचित ठहराए बिना अवलोकन करने की अनुमति देता है, जो गहराई से आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। जब वह पहले लिखकर नहीं बताती, तब भी अक्सर वह अपनी प्रतिबद्धता का स्तर पहले ही बता देती है। शब्दों से नहीं, बल्कि ऊर्जा से। और वह ऊर्जा निरंतर बनी रहती है। स्पष्टीकरण से उसमें कोई बदलाव नहीं आता। आपके अधिक प्रयास से भी उसमें कोई सुधार नहीं होता। उस समय सबसे स्वस्थ तरीका यह है कि आप दबाव न डालें, मांग न करें या नाराजगी में गायब न हो जाएं, बल्कि खुद को समायोजित करें। अपने देने की मात्रा को समायोजित करें, अपनी अपेक्षाओं को समायोजित करें। भावनात्मक रूप से खुद को कितना प्रकट करते हैं, इसे समायोजित करें। क्योंकि जब आप वास्तविकता से जुड़ जाते हैं, तो आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं। और जब आप लड़ना बंद कर देते हैं, तो आपको शांति मिल जाती है। और उस शांति से आप तय कर सकते हैं कि क्या आपके लिए उस स्तर का जुड़ाव पर्याप्त है। यह हिस्सा हारने के बारे में नहीं है, यह खुद को चुनने के बारे में है। क्योंकि जब आप ऐसे क्षेत्र में निवेश करते हैं जहां वास्तविक भावनात्मक प्रतिक्रिया होती है, तो आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वह पहले क्यों नहीं लिखती। आपको बस पता चल जाता है। 6. क्योंकि मौजूदा परिस्थितियों ने उसे पहले ही सत्ता की स्थिति में ला खड़ा किया है। आइए, मैं आपसे आमने सामने की तरह बात करूं, बिना घुमा फिराए। जब आप हमेशा वही होते हैं जो बातचीत शुरू करते हैं, जो पहले लिखते हैं, जो बातचीत को जीवंत बनाए रखते हैं, तो अनजाने में ही आप उन्हें बातचीत की गतिशीलता पर नियंत्रण प्रदान कर रहे होते हैं। और हाँ, यह सुनने में कठोर, यहाँ तक कि थोड़ा असहज भी लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। जब कोई पुरुष हमेशा पहल करता है, तो वह अनजाने में ही सही यह जता देता है कि उसकी रुचि अधिक है। और जब वह इसे महसूस करती है, तो एक अटूट संतुलन स्थापित हो जाता है। आप पहल करते हैं, वह धारणा बनाती है। आप संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं, वह तय करती है कि कब, कैसे और कितनी तीव्रता से प्रतिक्रिया देनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह जानती है कि वह आपका ध्यान खोए बिना यह कर सकती है। कई पुरुष भावनात्मक रूप से जुड़े होने के कारण इस बात को कभी समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है कि उनकी निरंतर रुचि ही बदले में वैसी ही रुचि जगाने के लिए काफ़ी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जो संबंध बनता है, वह शब्दों से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। पहल करने वाले की ज़रूरत होती है और जवाब देने वाले के पास नियंत्रण होता है। और यहीं पर कई पुरुष अनजाने में भटक जाते हैं। यहीं पर सौहार्दपूर्ण आलोचना काम आती है। कई पुरुष दृढ़ता को, निश्चितता और प्रयास को साहस समझ बैठते हैं। उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा वे लिखेंगे, उतना ही ज़्यादा वे दिलचस्पी दिखाएंगे और उतना ही ज़्यादा वे उसे आकर्षित करेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जब उसके पास जवाब देने और कब जवाब देने का अधिकार होता है, तो आप उसके नियमों के अनुसार चल रहे होते हैं, अपने नहीं। और यही सब कुछ बदल देता है। उसे जो नियंत्रण का एहसास होता है, वही उसे आपको इंतज़ार कराने की अनुमति देता है, बिना पहल करने की कोई जल्दी महसूस किए। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परिस्थितियों को समझें। ध्यान दें कि आपका व्यवहार उसके व्यवहार को कैसे प्रभावित करता है। जब आप यह समझ जाएंगे कि सत्ता उसी के हाथ में होती है जो पहल करता है, आप जानबूझकर बातचीत में संतुलन बनाना शुरू कर सकते हैं। खेल या चालाकी से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सीमाओं के साथ। जो व्यक्ति आत्मसम्मान रखता है, वह अनजाने में उत्पन्न होने वाली गतिशीलता में नहीं बह जाता। वह अपनी गरिमा और अपनी निजता बनाए रखना सीखता है। वह जानता है कि उसे हर चुप्पी को भरने की ज़रूरत नहीं है, उसका ध्यान असीमित नहीं है और उसे केवल उसे सहज महसूस कराने के लिए संबंध बनाए रखने की कोई बाध्यता नहीं है। क्योंकि जब आप अपनी स्थिति स्पष्ट करते हैं, जब आप दिखाते हैं कि आपकी रुचि की स्पष्ट सीमाएं हैं, वह संबंधों की गतिशीलता पर सवाल उठाना शुरू कर देती है। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगता है कि सब कुछ निश्चित नहीं है और इससे उसके मन में जिज्ञासा और प्रेरणा जागृत होती है। इस खंड का अंतिम पाठ सरल लेकिन शक्तिशाली है। जब आप हमेशा पहल करते हैं, तो आप उसे नियंत्रण दे देते हैं। जब आप बातचीत में संतुलन बनाए रखते हैं, तो आप अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। और उस स्थिति से न केवल आपका आत्मसम्मान मजबूत होता है,
बल्कि आप यह भी देख सकते हैं कि वह जो संबंध बनाती है वह प्रामाणिक है या केवल निष्क्रिय। अंततः इस गतिशीलता को समझना दिमागी खेल खेलने का निमंत्रण नहीं है। यह इस बात की याद दिलाता है कि आपका समय, ध्यान और ऊर्जा मूल्यवान है, और जब आप इनकी रक्षा करते हैं तो आप जुड़ाव, सम्मान या सराहना महसूस करने के लिए किसी और की पहल पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं। अगर यह मैसेज आपको पसंद आया है तो बस इसे स्क्रॉल करके आगे न बढ़ें। 1 सेकंड रुकें, लाइक करें, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे यह सुनना है, और सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे जो आने वाला है उसे मिस ना करें। और सबसे ज़रूरी बात, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। अपने विचार, अपने अनुभव या अपनी असहमति कमेंट्स में लिखें। मैं उन्हें पढ़ता हूँ और जवाब देता हूँ। चलिए इसे एक असली बातचीत में बदलते हैं।